ख़वातीन हज़रात, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि नॉर्डिक ममालिक में रहने वाले जो शहरी हैं उनको वो कौन से 10 खसूसी हकूक़ या राइट्स हासिल हैं जो बाकी यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोगों को हासिल नहीं हैं। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप ना सिर्फ इन व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं बल्कि अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं। और ख़ुसूसन ये जो नॉर्डिक ममालिक की अपडेट्स न्यूज़ का सिलसिला मैंने शुरू किया है, इस हवाले से आपके बहुत ही हौसला अफजा पैगामात मिले हैं। मुझे आइसलैंड से भी ये कमेंट आया है, हालांकि मेरा ख्याल था कि आइसलैंड में हमारे लोग ज़्यादा नहीं हैं। नॉर्वे से, फिनलैंड से, डेनमार्क से, हर तरफ से आप सब लोग जो हैं वो इस सिलसिले को सराह रहे हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और ताकि आइंदा आने वाले अपडेट्स जो हैं आप तक पहुँचते रहें। तो अब चलते हैं हम आज के इस व्लॉग की जानब, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जो कि नॉर्वे में हमारे दोस्त जनाब असलम शाह साहब ने अपनी फेसबुक पे शेयर की है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाया जा सकता है सब्र करके, कुछ बातों को जो है वो नज़रअंदाज करके और बहुत से लोगों को जो है वो माफ़ करके। तो वाकई उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। जनाब असलम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं जनाब, यूरोपीय शहरी जो हैं यूरोपीय यूनियन के, उन्हें आपको पता है वो 27 ममालिक यूरोपीय यूनियन में आते हैं और नॉर्डिक ममालिक जो है वो उनमें भी शामिल है, लेकिन नॉर्वे उसमें शामिल नहीं है। नॉर्डिक ममालिक जो 5 हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, इनके शहरियों को 10 ऐसे ख़ास हकूक़ हासिल हैं, या वो उनकी जो कह लें कि उनको वो फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी यूरोपीय ममालिक के शहरियों को नहीं हैं, जिनमें मैंने बताया कि यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक हैं। इसके अलावा एक और यूरोप में है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, उसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल है। इसके अलावा 29 ममालिक हैं यूरोप के, 29 कंट्रीज़ जो आते हैं एंट्री एग्जिट सिस्टम। वो सब ममालिक के शहरियों को भी वो हकूक़ या फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो इन 5 नॉर्डिक ममालिक के सिटीजन्स को हैं। और ये जनाब इन्होंने 1950 से 1970 तक नॉर्डिक ममालिक जो हैं इन्होंने इस पे जो है वो काम किया, और इसके बाद उन्होंने अपने शहरियों के लिए ये जो है वो हकूक़ रखे। और इसको जो नॉर्डिक ममालिक की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इसको जो है वो रेगुलेट करती है, वो इसका जायज़ा लेती है। सबसे पहला जनाब नॉर्डिक ममालिक के शहरियों को जो हक हासिल है वो ये है कि वो किसी भी दूसरे नॉर्डिक मुल्क में अगर चले जाएं तो वहाँ की वो शहरियत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्डिक ममालिक का सिटीज़न अगर आइसलैंड में जाता है तो वहाँ पे 3 साल के बाद, फिनलैंड और स्वीडन में 5 साल के बाद, और डेनमार्क और नॉर्वे में 7 साल के बाद वहाँ की वो नेशनलिटी हासिल कर सकता है। इसके लिए जो बाकी शराइत हैं वो ज़ाहिर उनको पूरा करना होती हैं। तो पहला ये था। दूसरा, नॉर्डिक ममालिक के जो सिटीजन्स हैं उनको आज़ादाना आमदो-रफ्त का, काम करने का, दूसरे मुल्क में रिहाइश का हक हासिल है। वो बिल्कुल इसी तरह से ही कर सकते हैं जैसे उस मुल्क का शहरी है। तीसरी चीज़ जो नॉर्डिक ममालिक के सिटीजन्स की है कि वो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, और ये इनका एक नॉर्डिक सिविल सर्विस एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके तहत वो उसमें जा सकते हैं। चौथा जो नॉर्डिक ममालिक के सिटीजन्स के लिए है कि इन 5 मुल्कों के शहरी इन 5 मुल्कों में बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने स्वीडन से नॉर्वे जाना है, या अगर आपने डेनमार्क जाना है, फिनलैंड, आइसलैंड, तो आपको पासपोर्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ID कार्ड इनफ है। तो बगैर पासपोर्ट के आप आज़ादाना तौर पे चल सकते हैं। हाँ, कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, स्पेशल हालात हों जैसे कोविड में थे, वो एक अलग बात है। उसके बाद जनाब 5वीं जो उनको सहूलत हासिल है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी हों और वहाँ पे अगर आपके मुल्क का वहाँ पे सफारतखाना नहीं है, मसलन स्वीडन का वहाँ पे नहीं है, तो स्वीडिश शहरी किसी भी नॉर्डिक मुल्क के सफारतखाने से मदद ले सकते हैं। तो इन 5 मुल्कों के शहरी दुनिया में अगर किसी जगह पे हों और उनको मसला हो और वहाँ पे उनके मुल्क का सफारतखाना ना हो, तो वो किसी भी नॉर्डिक मुल्क के सफारतखाने में जाके हेल्प ले सकते हैं। जो छठा है, 6 इनका जो कह लें बेनिफिट नॉर्डिक सिटीज़न होने का, कि वो किसी भी दूसरे नॉर्डिक ममालिक में जाएं तो वहाँ पे अपनी ज़ुबान में बातचीत कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ की अथॉरिटी आपको वो इंफॉर्मेशन देगी। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल डेनमार्क से फिनलैंड चले जाएं
या फिनिश आदमी जो आइसलैंड चला जाए तो वहाँ पे वो अपनी ज़बान में बात करेगा और वहाँ अथॉरिटी उनको ये इंफॉर्मेशन देगी, उनकी मदद करेगी। और ये उन्होंने 1981 में कन्वेंशन किया था जिस पे उन्होंने साइन किए थे। सातवां जो है वो पॉइंट ये है कि नॉर्डिक ममालिक अपने मुल्क में जो है वो निज़ाम तालीम के ज़रिए पाँचों ममालिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके कल्चर के बारे में, उनकी जो वहाँ पे हालात हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से रखते हैं कि पाँचों ममालिक के सिटीज़न जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन सब को इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान लें। आठवां जो इस हवाले से नुक्ता ये है कि पांचों जो नॉर्डिक ममालिक हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो दूसरे नॉर्डिक ममालिक में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के उनके अपने शहरी हैं। मसलन अगर नॉर्वे का कोई शहरी जाके फिनलैंड में तालीम हासिल करना चाहता है या आइसलैंड का डेनमार्क में, तो बिल्कुल उसको हक हासिल है। और इस हवाले से इन्होंने 3 एग्रीमेंट्स किए थे। एक जो आइसलैंड का कैपिटल है रिकेविक, उसमें एक रिकेविक डिक्लेरेशन है, फिर नॉर्डिक एग्रीमेंट ऑन एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, और तीसरा नॉर्डिक एग्रीमेंट ऑन अपर सेकेंडरी स्कूल है। तो ये इन्होंने 3 एग्रीमेंट किए हैं जिसके तहत जो है वो नॉर्डिक ममालिक के जो तलबा हैं वो दूसरे जाके वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। 9वां ये है कि नॉर्डिक ममालिक के सिटीजन किसी भी इन मुल्कों में अगर जाएँ, वहाँ उनको तिब्बी सहूलतों की ज़रूरत हो, डॉक्टर के पास जाना पड़े, हॉस्पिटल के पास जाना पड़े, तो उनको वैसी ही सहूलतें मिलेंगी जैसे उस मुल्क के शहरी को हैं, और उनको वही फीस देनी पड़ेगी जो वहाँ के सिटीजन्स देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आइसलैंड का कोई सिटीजन स्वीडन आ जाए तो उसको उसी तरह से ही ट्रीट किया जाएगा जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद 10वां और आखिरी पॉइंट ये है कि नॉर्डिक ममालिक के सिटीजन अगर इन ममालिक में से वापस अपने मुल्क में आए 5 साल से कम अरसे में, और इसके बाद वो अगर बेरोजगारी अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए वो इंटाइटल्ड हैं। तो ये जनाब 10 ऐसे ख़ास पॉइंट हैं कि जो सिर्फ नॉर्डिक ममालिक, जिसको मैंने बताया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, इनके सिटीजन्स को हासिल हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो नॉर्डिक ममालिक में जो आपके दोस्त हैं उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए।